प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर ने हम सभी जन को एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर की कलीसिया को प्रभु दिन प्रतिदिन वचन के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को परमेश्वर हमें देखने का समय पर परमेश्वर हमें एक व्यक्ति के रूप में नहीं, परमेश्वर हमें देखता है, परंतु परमेश्वर स्वर्ग से हमें देखने का समय में, परमेश्वर के दूत लोग हमें देखने का समय में, प्रभु हमें एक व्यक्तित्व के रूप में नहीं, परंतु यहां पर बैठा हुआ एक एक जन स्वयं परमेश्वर का चलता फिरता कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर अपनी कलीसिया अगर मनुष्य को कहता है तो उस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य होगा या नहीं? नहीं समझा? यदि प्रभु हमें उसकी कलीसिया कह रहा है तो इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य होगा या नहीं? बोलो। आप लोग कुछ ही लोग हैं, मैं जानता हूं। उपवास प्रार्थना है ये भी मैं जानता हूं, सब खा के आया है ये भी मैं जानता हूं। आप लोग बोलो। हाँ, एक ही जन जोश में लगता है। बोलिए, आप लोग बोलो। परमेश्वर का सामर्थ्य, सब लोग बोलो। मैं प्रभु की कलीसिया, जोर से जोर से, मैं प्रभु की कलीसिया। तो यदि हम परमेश्वर की कलीसिया है तो परमेश्वर का सामर्थ्य इसके अंदर है या नहीं? पर मैं बोलता हूं यहां पर बैठा हुआ 99% लोगों के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है नहीं। परमेश्वर की अभिषेक है नहीं, परमेश्वर की अधिकार है नहीं, परमेश्वर के तेजस से नष्ट हुआ परमेश्वर की कलीसिया है। यहां पर बैठा हुआ 99% परमेश्वर का लोग। परंतु आज मैं पूछना चाहता हूं, यह प्रार्थना खत्म होने से पहले अथवा मेरा प्रचार खत्म होने से पहले, मेरे ख्याल से 45 मिनट्स के अंदर मैं मेरा प्रचार को मैं समाप्त करूंगा। परंतु कितना जनों को आज विश्वास है परमेश्वर की कलीसिया बोलकर चलने वाला मैं, कल तक परमेश्वर के तेजस मेरे अंदर नहीं रहा, परंतु आज आराधना खत्म होने से पहले, आज प्रचार खत्म होने से पहले स्वयं मुझे रचने वाला इस जगह पर उतरकर मेरे अंदर आकर मुझे अभिषेक करके पहले की तेजस मुझ में डालकर आज मुझे जीवित कलीसिया के रूप में मुझे खड़ा करने जा रहा है। ऐसा विश्वास यहां पर बैठा हुआ कितना प्रभु का लोगों में है? प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुझे मुझे आज उस महान परमेश्वर की ओर अगर विश्वास है तो मैं आज बोलना चाहता हूं, यह प्रचार खत्म होने से पहले कुछ लोगों को परमेश्वर की जीवित कलीसिया, ऐसी कलीसिया नहीं, सामर्थ से भरा हुआ, वरदानों से भरा हुआ, आत्मा की फलों से भरा हुआ, उस महिमा में रखा गया हुआ, आदम से शुरू किया हुआ उस तेजस को हमारे ऊपर डालकर आज एक कलीसिया के रूप में हमें हिलाकर, हमें बनाकर आज इस जगह पर हमें फिर से तैयार करने जा रहा है। तू मेरी कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर की कलीसिया उस तेजस में बढ़ने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस। दही कैसा बनता है? दही कैसा बनता है? दही सब लोग घर में दही बनाते कि डेयरी से ही लेते? घर में बनाते कि नहीं दही? हाँ या ना? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही दही खाता है, बाकी आप लोग दही पता भी नहीं क्या है।
उसका प्रोसेस कितना टाइम लगता है, परंतु ऐसा ही दूध उबाल कर बाहर टोप में डालेगा तो दही बनेगा क्या? हाँ या ना? बनेगा? कोई बोलता है हाँ बनेगा, उबाल के साइड में रखेगा तो दही बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो दही फिर बनता कैसा है? बोलो। सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल उदाहरण है जो हम सभी लोग क्लियरली समझ सकते हैं। कैसा बनेगा बहन लोग? बोलो ना आप लोग। दूध से ही दही बनता है, पानी से नहीं, सबको पता है। लेकिन उसका प्रोसेस कैसा है? उसमें क्या डालना पड़ता है? अगर थोड़ा दही हमें दुकान में नहीं मिला तो क्या डालना पड़ता है? जोर से बोलो। मोस्टली लोग नींबू का रस डालते हैं, हाँ या ना? लेकिन उसका एक पर्टिकुलर घंटा रहता है उसको दही में उसको तैयार होने के लिए। परमेश्वर की कलीसिया को प्रभु ने एदन वाटिका में तैयार कर कर रखा। उस एदन वाटिका में आदम हवा को परमेश्वर तैयार करने का समय में, एक कलीसिया का रूप में तैयार करने का समय में, परमेश्वर का प्रोसेस था आदि की कलीसिया, आदम और हवा। परंतु वो कलीसिया परमेश्वर के नजर में पाप में गिर जाने के कारण, वो कलीसिया जो परमेश्वर का पवित्र प्रभु की महिमा में रचा हुआ बनाया हुआ परमेश्वर का कलीसिया मैल से भरा हुआ एक कलीसिया में बदल गया। आज के युग में देखा तो हम सभी लोग बपतिस्मा लेकर उद्धार पाया हुआ सभी लोग हैं। इस जगह पर बैठा हुआ एक एक लोग, हम प्रभु की कलीसिया, प्रभु की महिमा को लेकर चलने के लिए चुना हुआ परमेश्वर का लोग आज पाप को लेकर चल रहे हैं, हाँ या ना? स्वयं अपने आप को देखकर जरा बोलो, हाँ या ना? ये अंतिम दिनों में प्रभु कलीसियाओं के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना मेरा प्रभु चाहता है। इसका अर्थ है यहां पर बैठा हुआ परमेश्वर को उद्धार करता स्वीकार किया हुआ, बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का बेटा बेटी बना हुआ मैं और आप, मेरे द्वारा, आपका द्वारा प्रभु आने वाला दिनों में महिमा को प्रकट करना चाहता। परंतु पाप एक ऐसा चीज है जो कितने बार भी प्रभु का नजर में कबूल करने के बाद पाप उसकी शक्ति को, उसके अंधेरेपन को परमेश्वर की प्रकाशमय कलीसिया के अंदर रोज डालते जा रहा है। डार्कनेस, इंग्लिश में डार्कनेस, उसमें बहुत डीप शब्द है। डार्कनेस, अंधेरापन, अंधेरा का काम, अंधेरा का साम्राज्य, ये अंधेरा पाप बनकर यहां पर बैठा हुआ ज्योतिमय बच्चे लोगों के अंदर, परमेश्वर की जीवित कलीसिया के अंदर प्रवेश कर चुका है। परंतु मैं विश्वास करता हूं, अगर इस वचन के सामने, मेरे शब्दों को सामने, अगर आपको लगता है प्रभु की आत्मा मुझसे बात कर रहा है, अगर ऐसा विश्वास मेरे और आपकी अगर मन में है, तो मैं बोलना चाहता हूं, यह आराधना खत्म होने से पहले, मेरा प्रचार खत्म होने से पहले, तेरे अंदर छिपा हुआ इस अंधेरे की शक्ति को मेरा परमेश्वर की आत्मा उसकी तेजस के द्वारा कुछ व्यक्तियों के अंदर से इसी वक्त दूर करने जा रहा है। विश्वास है तो आमीन अपने होठों से बोलना शुरू कर। एदन की कलीसिया को गिराया हुआ है शैतान, आज इस कलीसिया का मध्य में तू बैठा है कर मैं जानता हूं।
परमेश्वर की कलीसिया है, तू परमेश्वर की कलीसिया। परंतु तेरे अंधेरे को निकालने वाली उस शक्ति आज तेरे विश्वास के द्वारा तेरे अंदर काम करने जा रहा है। सवालों के साथ बैठा हुआ हर एक दिनों को मैं स्वर्ग से बैठकर देख रहा हूं। कलंक लगा हुआ इसी कलीसिया को आज मैं मेरी प्रकाश का द्वारा बाहर निकलने जा रहा हूं। बेटी, तुझे विश्वास है तो मेरा वचन के सामने आज समर्पण करके एक नया प्रकाश उस कलीसिया में आज व्यक्तियों के शरीरों को परमेश्वर की आत्मा बदलने जा रहा है। दिबल प्रौढ़ा रेगन गडगरेगस्या हमदल कमना रेगल प्रौढ़ा रेगन गडगरेगस्या दिबल कमना रेगन गडगरेगस्या। यहाँ पर बैठा हुआ परमेश्वर की चलते फिरते कलीसिया, आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, कलंक लगा हुआ तेरी अंधेरे की उस पाप की बातों को शैतान तेरे शरीर के अंदर बढ़ाने का समय में मैंने दिया हुआ स्वतंत्र को तू अनुभव ना करते हुए, मेरी प्रकाश को तू अनुभव ना करते हुए दिन प्रतिदिन अंधेरे की साम्राज्य मेरी कलीसिया को जो बांधता जा रहा है, आज मेरी कलीसिया को मैं स्वतंत्र करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। तू मेरी कलीसिया है, अदलों की फाटके मेरी कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं होगा। आज अंधेरे को निकालने के लिए आत्मा ही जगह पर उतर चुका है। अगर तुझे विश्वास है तो यहोवे मेरी आज तक की जिंदगी से कल तक की जिंदगी की ओर अगर मैं देखेगा तो इस कलीसिया के अंदर प्रकाश का बात बोलने के लिए प्रभु कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा ही अंधेरा है। परंतु परमेश्वर अपनी कलीसिया को उसकी आत्मा की शक्ति के द्वारा, उसके तेजस के द्वारा आज मेरा परमेश्वर बाहर के लेकर आने जा रहा है। विश्वास है तो आज तेरी मुंह से परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर। हे मरा हुआ कलीसिया, आज मैं तुझे जिलाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी लहू की शक्ति ये प्रार्थना भवन के अंदर उतर यीशु मसीह के नाम से हमें शुद्ध कर राजा हो रबल प्राउड अगे। आज मेरा परमेश्वर अंधेरे की उस रास्ता से प्रकाश में अपने बच्चों को लेकर आने जा रहा है। कलीसिया जयवंत के साथ खड़ा रहकर ये अंतिम दिनों में तू और मैं गर्व से खड़ा रहकर कलीसिया का मध्य में गवाही देना शुरू होगा। अंधेरा रहने वाला मेरा यह शरीर को प्रकाशित करके उसकी गवाही के लिए मुझे मेरा यहोवा खड़ा कर रहा है। बनाने वालों के ऊपर नहीं, परंतु मुझे बनाया वो उस सृष्टिकर्ता की ओर है मेरी विश्वास। आज उस विश्वास तेरे अंदर है तो आज प्रभु की कलीसिया तेजस का साथ, ज्योति के साथ आज खड़ा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम आज प्रार्थना का साथ बैठे। कलीसिया, हम सभी लोग एक एक कलीसिया है। यहाँ पर बैठा हुआ एक एक बच्चे लोग तक परमेश्वर की कलीसिया है। कलंक लगाया हुआ हमें देखकर, जब शैतान का साम्राज्य हमें देखकर हंसने का समय में, आज विश्वास है तो तू शैतान को देखकर हंसकर आज उसका सिर को ये प्रार्थना भवन के अंदर तेरे पैरों के नीचे कुचलकर आज तू आत्मा में कलीसिया बनकर खड़ा होने जा रहा है।
इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे, कोलोस्से की पत्रिका 1 अध्याय उसका 13वां वाक्य। कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। फिर से एक बार, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसने हमें कहां से उठाकर? अंधकार के वश में से। अंधकार की वश में से। कौन सा ट्रांसलेशन में लिखा है? फ्रॉम द डोमेनियन ऑफ डार्कनेस, मतलब अंधकार के साम्राज्य से। हाँ पढ़ो, मराठी में पढ़ो, वो हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा प्रॉपर नहीं है। त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून साम्राज्य, बरोबर, अंधकार की साम्राज्यातून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की कलीसिया, अंधकार में एक एक साम्राज्य छिपा है। वो साम्राज्य क्या क्या है हम आगे पढ़ने को हमें मिलेगा। पाप अंधकार का एक साम्राज्य है। पराजय, तू कौन सा भी काम में हाथ डाल, हार के अलावा कोई जीत तुझे मिल नहीं रहा। पराजय अंधकार का एक दूसरा साम्राज्य है, तुझे हमेशा पराजय ही करना। कितना लोग अपना जीवन में वो चीज को अनुभव कर रहे हैं, हर समय मैं हारते जा रही हूँ, हारते जा रहा हूँ। मेरा काम में, मेरा पैसा में, मेरा संपत्ति में, मेरा पारिवारिक रिलेशन में मैं हमेशा हारते हारते जा रहा है। ऐसा कोई है? मेरा काम में, मेरा रिलेशन में, मैं किसी भी काम में हाथ डालेगा, पराजय के अलावा कुछ नहीं। जब जब प्रार्थना में बैठेगा, बंधन के अलावा कुछ नहीं। जहां जहां पर मैं खड़ा रहेगा, वो हर एक दरवाजा मुझे देखकर बंद हो जाता है। ऐसा आत्मा में अनुभव करने वाला कोई यहां पर बैठा है तो उसी बैठा हुआ जगह से आज अपना मुंह खोलकर बोलना शुरू कर। आज मेरा पराजय के ऊपर आज मैं जीतने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मरण अंधकार का एक तीसरा साम्राज्य है। मरण, शायद वो तेरा शारीरिक मरण हो सकता है, शायद तेरी आत्मिक मरण। तो परमेश्वर में कितना भी बढ़ने के लिए कोशिश किया तो अंधेरा का साम्राज्य आकर तुझे आत्मिक बातों में मार डालता है। तुझे प्रार्थना करने मन नहीं होगा, तुझे वचन पढ़ने के लिए मन नहीं होगा। महीनों महीनों से तू परमेश्वर का साथ 1 घंटा भी तेरा कमरे में तू बिताया नहीं, ऐसा अनुभव तुझे हुआ होगा। ऐसा अनुभव का साथ इस जगह पर कोई बैठा है क्या? मैं जानता हूं 99 लोग बैठ चुका है प्रभु का साथ ना रिलेशन रहने वाला एक आत्मिक मरण। परंतु जैसा लाजर का कब्र का सामने परमेश्वर ने लाजर मरा है कर कर नहीं बोला, परंतु लाजर क्या कर रहा है? जोर से, सही यही है। शैतान हमेशा सही बोलकर हमें टोचता है। क्या करता है? सही बोलकर। तू रोगी है, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? तेरा गर्भ से एक बच्चा बाहर नहीं आएगा, सही है कि नहीं? हाँ, जोर से बोलो। तू कभी प्रभु का साथ कोई संबंध में तू बैठ नहीं सकती, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? 18-16 महीना हो गया,
तू स्वर्गीय पप्पा का साथ 1 घंटा कमरे में बैठकर अब्बा पिता तूने एक और नया जीवन मुझे दिया इसलिए धन्यवाद ऐसा बोलकर महीना हो गया। सही है कि नहीं? परंतु मेरा परमेश्वर सही बोलकर नहीं तुझे टोचेगा, परंतु सत्य बोलकर आज तुझे आत्मा में खड़ा करेगा। तू पराजय है, तू नाकाम है, तू गया गुजरा है, तू पापी स्त्री है, व्यभिचार में पकड़ा गई है, व्यभिचार में पकड़ा गया है, तू पापी है, तू मूर्ति पूजा करने वाला है, ये सही है। मरा हुआ लाजरस को देखकर पूरा दुनिया बोला ये मर गया, ये सही है, परंतु मेरा परमेश्वर लाजर का सामने खड़ा रहकर बोलने लगा, हे लाजर सही यही है, तू मरा नहीं, सत्य यही है, तू सो रहा है, उठ बाहर आ यीशु मसीह के नाम से। कबर कबर अगर उस दिन लाजर खड़ा हुआ है तो हे मरा हुआ परमेश्वर की कलीसिया, तू मरा नहीं है, तू कल तक सोया था, आज ये समय तक भी तू सोया था, पर यीशु मसीह के नाम से उठ उठ उठ। रबल प्रौढ़ा रेगने गडेगरेगा। मैं सही बोला कि नहीं? मैं सही बोला कि सत्य बोला? मैं सही बोला कि सत्य बोला? तो अपना मुंह से सत्य बोल, मैं मरा नहीं था, मैं सोया था। हे शैतान, मैं मरा नहीं था, तेरा सही को आज मैं कुचलता, परंतु यहोवा परमेश्वर के सत्य का साथ मैं बाहर आने वाला हूं। मैं इतना दिन तक सोया था, मरा नहीं। तू सोया था रे, तू सोया था, परंतु आज आत्मा तुझे जिला रहा है। सालों से तू सोया था, सालों से तू सोया था, तेरी कामों में तू सो गया था, आत्मा में तू सो गया था, तेरी आत्मिक दारिद्र्य को मैं देख चुका है, परंतु आज एक समर्पण के साथ एक कलीसिया का रूप में मैं तुझे बाहर निकलने जा रहा हूं। आत्मिकता में तू भिखारी है, भिखारी, परंतु आज तुझे जिलाकर मैं तुझे आत्मिक बातों में संपन्न बनाने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से वो वचन पढ़ो एक बार, मराठी मराठी मराठी। त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले। त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले। कान खोलकर फिर से एक और बार सुनो ध्यान से। त्याने आपल्याला म्हणजे कोणी? कोणी? जोरात बोला। हाँ, त्याने की जगह पे यीशु ने पढ़ो, यीशु ने, येशू ख्रिस्ताने, यीशु ख्रिस्ताने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले। आमेन। मतलब अंधेरा में से प्रकाश में जाने के लिए एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक रास्ता है। वो रास्ता एक ही है, बहुत बड़ा कुछ नहीं मैं बोलना चाहता, वो रास्ता सिर्फ एक ही है, मेरा यहोवा का प्रकाश। क्या है? अंधेरा। इसका पहले आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा,
दासों का द्वारा ऐसा प्रचार सुना होगा, नहीं होगा। अंधेरा हमारे स्वातंत्र को नष्ट करता है। सुनिएगा ध्यान से, अंधेरा हमारा स्वातंत्र क्या है? हाँ, आप लोग बोलो। अंधेरा हमारा स्वातंत्र को क्या करता है? नष्ट करता है। अब आप बोलेगा अंधेरा कैसा मेरा स्वातंत्र को नष्ट कर सकता है? मैंने लाइट बंद किया, कितना लोग मेरे को देख पाएगा? मेरा दांत को देख पाएगा, क्योंकि मेरा बाकी सब काला है, दांत सफेद है। और मैं यूज करता हूं कोलगेट, तो मेरा दांत ज्यादा सफेद रहता है। मैं लाइट बंद करेगा, अंधेरा आपको देखने के लिए स्वातंत्र देगा क्या? बोलिए। अंधेरा आपको छूने के लिए स्वातंत्र देगा क्या? मैं जब देगा क्या पूछेगा ना, आप सब लोग साथ में हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, क्योंकि इस एक एक शब्द आप बोलने का समय में आप जब विश्वास से दास का साथ में जब आप अंगीकार करते हैं, आत्मा में जब मुद्रा डालते हैं, हाँ तो हाँ ना तो ना, उसी वक्त कुछ चंचल आत्मिक मंडल में होना शुरू होता है। वो केवल अभिषेक दास लोग अनुभव कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही बैठेगा तो आप लोग अनुभव नहीं कर पाएगा। तो आप लोग रिस्पॉन्ड करना, प्रतिसाद करना। जब आप लोग मुंह से जब शुरू करते हैं, आत्मिक मंडल में एक चंचला जो होगा, क्योंकि लाजर को नहीं बाहर निकालने जा रहा हो, आज यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की कलीसिया को बाहर निकालने जा रहा है। वो कलीसिया जो शुरुआत में आदम ने एदन वाटिका में नाश करने के लिए कोशिश किया, परंतु उस दिन उनको नाश करने के लिए कोशिश किया, तो आज परमेश्वर की कलीसिया को आत्मा खड़ा करने जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अंधेरा हमारा स्वातंत्र को छीन लेता है। देखने का स्वातंत्र छीनता है कि नहीं? हाँ या ना? स्पर्श करने का स्वातंत्र को छीनता है कि नहीं? हाँ या ना? कुछ चीज को अनुभव करने के लिए अंधेरा छीनता है कि नहीं? हाँ या ना? मतलब हमारा स्वातंत्र को छीना हुआ इस अंधेरा, अगर तुझे विश्वास है तो ये अंधेरा का साम्राज्य आज तेरे सामने घुटना टेकने दे, क्योंकि तू प्रभु की कलीसिया है, कलीसिया है। कलीसिया की गिनती को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। हर बुधवार को लोगों को समय मिलने के बावजूद भी घर बैठने वाला परमेश्वर का लोगों का बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है। पौलुस ये कोलोसी का पत्रिका रोम का जेल में AD 60-65 का बीच में बैठकर लिखने का समय में पौलुस कोलोसी में कभी गया नहीं, परंतु जेल के अंदर बैठकर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का दास पौलुस को प्रकट कर रहा है। कोलोसी की विश्वासियों की अवस्था को देख, मैं तुझे आत्मा में दिखा रहा हूं। यदि मैं तुझे आत्मा में दिखा रहा हूं तो तू आत्मा में कलीसिया को पत्रिका लिखना शुरू कर, क्योंकि कोलोसी में भी मेरे जन को मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर उनको यात्रा करवाना है। मुझे पिछला हफ्ता मुझे बहुत दुख लगा। हम परमेश्वर का दास लोग शेलू में जब हमने कदम रखा, परमेश्वर का दास लोग
पॉल पास्टर, मेरा डैडी पास्टर बोस विजिटिंग के लिए एक दो घर में जब गया, वहां पर एक बहुत बड़ी चुड़ैल वहां पर बैठी थी एक घर में। इसको मैं चुड़ैल क्यों बोला मालूम है? प्रभु का चुना हुआ दासी थी, अब चुड़ैल बन गई। उसने इतना गंदा गंदा शब्द, रिकॉर्डिंग है ना अभी भी, गंदा गंदा शब्द प्रभु का दास को इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला। अच्छा हो गया मैं नहीं था। पता नहीं, मेरे ख्याल से मेरा डैडी जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में बिठाया, तू गाड़ी में बैठ। बाद में सोचने लगा, अगर ये मेरा सामने मेरा पापा को ऐसा बोला रहता, अन्य जाति लोगों ने बोला रहता, उसका मार भी खाया रहता, गोबर भी फेंका रहता, तो उस गोबर से भी मैंने मसाज किया रहता, अगर अन्य जातियों ने किया होता तो। परंतु ये विश्वासी, ऐसा लोगों का टांग तोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना गंदा गंदा बोला, इतना गंदा। उससे मालूम पड़ता है अमथेरा का शक्ति शेलू में कितना काम कर रहा था, परंतु शेलू में रहने वाला अंधकार के साम्राज्य को मालूम पड़ा, बदलापुर से परमेश्वर का ज्योतिमय, परमेश्वर की कलीसिया शेलू में कदम रखा है, हमारा साम्राज्य यहां पर नहीं चलेगा। दास को बोला पुलिस स्टेशन में लेकर जाएगा, दास ने बोला तो पुलिस स्टेशन में भी लेकर जाएगा तो मैं उधर भी सुसमाचार देगा। तू पैसा का चोर है, तू ये है, वो है, ये है। मुझे मालूम पड़ा वो चुड़ैल के अंदर घूमने वाला, फड़फड़ाने वाला एक शैतान की आत्मा है। आपको मालूम है, हम 2 किलो का मुर्गी लेने का समय, मुर्गी का गला काटने का समय में उसको एक टब के अंदर नहीं तो एक ड्रम के अंदर उसको डालता है। वो असल में क्या करता है? क्या करता है? फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है। परमेश्वर का दास लोग वचन का तलवार का साथ शेलू में कदम रखा, यह मैं आत्मा में विश्वास करता हूं। अंधेरे को हिलाने वाली परमेश्वर का प्रकाश जब हम चलता फिरता कलीसिया के अंदर जब घुसता है ना, वो प्रकाश, शैतान ने साम्राज्य फड़फड़ाना शुरू होता है। परंतु 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 परमेश्वर की प्रकाश में अधिकार से तलवार का साथ, इस वचन की तलवार का साथ ये कलीसिया का अंदर लेकर चलने के लिए चुना हुआ परमेश्वर का बहुत सारा बच्चे लोग इस जगह पर बैठा है। परमेश्वर की आत्मा ऐसे जनों को देखकर दिल रो रो के रो रहा है, मेरी तलवार को लेकर चलने के लिए, मेरी प्रकाश को लेकर चलने के लिए मैंने चुना हुआ मेरा बच्चे लोग आज अंधकार की अधीनता में आ चुका है। मेरा लहू से मैंने खरीदा हुआ मेरे बच्चे लोग, मेरी जीवित कलीसिया आज पाप की अधीनता में आ चुका है। अगर मैं जैसा गदादास इतना आंसुओं का साथ आप लोग का सामने खड़ा रह सकता है, तो तेरा स्वर्गीय पप्पा तुझे देखकर आज कितना रो रहा होगा। तेजस का साथ चलने के लिए चुना हुआ, मेरी लहू से मोल लिया हुआ मेरी कलीसिया आज अंधकार का अधीनता में आ चुका है, पाप की, व्यभिचार की, उस मरण की शक्ति में आ चुका है। परंतु मुझे विश्वास है उस लहू में अगर वो शक्ति है, तो उस लहू में वो प्रकाश है, तो उस लहू में वो तेजस है, तो आज उस लहू का एक बूंद भी अगर तुझ जैसे कलीसिया के ऊपर गिरा है, तो आज
कलीसिया की स्वातंत्र को छीना हुआ है शैतान, आज कलीसिया को वो स्वातंत्र परमेश्वर की आत्मा वापस दे रहा है। ले यीशु मसीह के नाम से। जनों को पकड़ कर रखा हुआ है अंधकार की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से। बोल विश्वासी, मेरे अंदर से निकल। बोल विश्वास से बोल, मेरे अंदर से निकल। यस, शक्ति से मेरे अंदर से निकल। बोलो, मुंह खोलकर बोलो। स्वातंत्र छीना हुआ अंधेरा, उसका दूसरा अर्थ परमेश्वर के सानिध्य को जो कलीसिया के अंदर लेकर चलना है, जिसको प्रभु ने पहले अंधकार से प्रकाश में लेकर आया, आज वो कलीसिया फिर से अंधकार की ओर मुड़ चुका है। महाराष्ट्र की आधा विश्वासी लोग फिर से अंधेरा में मुड़ चुका है। 99% कलीसिया, विश्वासी कलीसिया अंधेरे की रास्ता में मुड़ चुका है। यह मुड़ा हुआ उसका एक चिन्ह है, गलत टीचिंग, शिक्षाएं कलीसिया के अंदर हो रहा है। उस शिक्षा का एक दो बात मैं बोलना चाहता हूं। वो शिक्षा ऐसा है, बिना बपतिस्मा का तुम प्रभु भोजन ले सकता है। एक पास्टर ने बोला यीशु मसीह इस धरती पर जीने का समय वो नपुस था। क्या था? नपुस। अगर वो मेरे सामने होता, उसका पुस मैं निकाला रहता। नाम है दानियल राज। मेरे ख्याल से हमने वो शैतान पकड़ा हुआ वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया। क्या सेंड किया था? आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में चर्च का ग्रुप में? कितना लोगों ने देखा वो औरत कैसा कर रही थी? हमारे अन्य भाषा में भी इतना शक्ति है। हमको लगता है ये क्या रबा शबा ये लोग दास लोग बोलते हैं, पर हम जब बोलने का समय ना, अंधकार का साम्राज्य फड़फड़ाना शुरू होता है। अन्य भाषा का शक्ति ना मेरा प्रियो बहुत भयानक है। अगर आपका पास केवल एक शब्द अगर प्रभु ने आपका मुंह में दिया ना, उसको आपका प्रार्थना में घंटों मैं चैलेंज करता हूं। आप लोगों को कुत्ता का जैसा प्रार्थना में बहु करने से अच्छा है मेरे को ये दे बहु, मेरा बच्चे का शादी होने दे बहु, ये कुत्ता का जैसा भौंकने से अच्छा वो 1 घंटा तू अन्य भाषा में बात कर देख। मैं बोलता हूं, 1 हफ्ता के अंदर तू जब रास्ते पर चलना शुरू होगा ना, अंधकार की शक्तियां फड़फड़ाना शुरू होगा। इतना शक्ति है, हम बोलने वाला, आत्मा में बोलने वाला अन्य भाषा के एक इतना सा शब्द। गलत टीचिंग, 99% दास लोग गलत टीचिंग की अधीनता में आ चुका है। परमेश्वर की कलीसिया अंधकार की साम्राज्य के अंदर आ चुका है। ये लॉकडाउन में भी ये प्रार्थना भवन का दरवाजा, बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का हर एक कलीसिया का दरवाजा हम लोगों ने इसीलिए खोला क्योंकि हम लोगों को मालूम था अंधकार की साम्राज्य व्यक्तियों के ऊपर मंडरा रहा है, परंतु वो मंडराने से पहले, लोग उस अंधकार की अधीनता में आने से पहले, परमेश्वर की आत्मा ने हम दासों को कलीसिया का ताला खोलने के लिए हमें मजबूर किया। और मैं विश्वास करता हूं ये प्रार्थना भवन के एक विश्वासी लोग, एक भड़कती आग, चलता फिरता कलीसिया, जहां पर तू खड़ा होगा उस जगह पर से प्रभु की आत्मा कार्य करना शुरू होगा। जहां पर तू खड़ा होगा वहां पर पाप नष्ट होगा। जहां पर तू खड़ा होगा वहां पर अंधेरा नष्ट होगा। जहां पर तू खड़ा होगा मरण नष्ट होगा। वो प्रकाश तू प्राप्त कर यीशु मसीह के नाम से।
कलिसिया की ये भी यही अवस्था जो हमारा कलिसिया का भी है। गलत डॉक्ट्रिन कलिसिया के अंदर घुस चुका है। परमेश्वर का दास को रोम में बैठकर प्रभु की आत्मा प्रकट कर रहा है, लिख कोलोस्सी की कलीसिया को जो मैं बोलता हूं, मेरा ही शब्द लिखना। पौलुस आत्मा में वही लिखा जो परमेश्वर की आत्मा ने बोला। तुमको जो पहले अंधकार से प्रकाश में लेकर आया कोलोस्सी, तुम फिर से उसी अंधकार की ओर यात्रा कर चुका है। कलीसिया अंधेरा में बदल चुका है। जीवन देने वाला यीशु को आज कलीसिया को नहीं चाहिए। अगर आसानी से समझेगा तो सब लोगों को केवल पास्टर बोस चाहिए। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास रेनॉल्ड बोंके आज प्रभु का सानिध्य में चले गया। आपको मालूम है, मुर्दा उसका कन्वेंशन का ग्राउंड में मुर्दा को लेके आता था, और मुर्दा है ना, मुर्दा जी उठकर अपना घर में जाता था, वो रेनॉल्ड बोंके। एक बार 30 लाख से भी अधिक ग्राउंड में लोग इकट्ठा होने का समय में स्टेज पे खड़ा हुआ परमेश्वर का दास स्टेज में चढ़कर पीछे से आने का समय में 25-30 लाख जो ग्राउंड में इकट्ठा हो गया, सब लोग एक साथ बोला, हमें रेनॉल्ड बोंके चाहिए, हमें रेनगार्ड बोंके चाहिए, हमें रेनहार्ड बोंके चाहिए, हमें रेनॉल्ड बोंके चाहिए। क्योंकि प्रभु उस दास का द्वारा मुर्दों को जिलाता था, लंगड़ा चलता था, अंधा देखता था, बहरा सुनता था, आग उतरता था। आग उनका एक एक प्रचार में वो एकदम आसानी शब्दों से बोलता था, आग उतरता था। दास एक दिन फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि वो रोया केवल एक ही चीज के लिए। सब लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, हमें रेनॉल्ड बोंके चाहिए, हमें रेनॉल्ड बोंके चाहिए, उसको स्टेज में लेके आओ, हमें रेनॉल्ड बोंके चाहिए। रेनॉल्ड बोंके स्टेज का पीछे से सुन सुनकर अपना घुटना टेक कर फुट फुट के रोने लगा, यहोवे ये कैसी आवाज मैं सुन रहा हूं, सबको रेनॉल्ड बोंके चाहिए, परंतु एक भी शब्द में नहीं सुना, मुझे यीशु मसीह चाहिए करके। उस दिन वो दास घुटना टेक कर रोया, प्रभु ये क्या, मुझे ये लोग ज्यादा महिमा दे रहे हैं। सबको मैं चाहिए, परंतु भीड़ों में से आवाज नहीं आ रहा, हमें यीशु मसीह चाहिए। ये कोई नहीं बोल रहा। प्रभु ये कैसा हटीला लोगों के बीच में मैं आकर खड़ा हूं। उस दिन दास स्टेज का पीछे जब रोया, उसकी आंसुओं की शक्ति के कारण उस ग्राउंड का चारों तरफ, मतलब लोग जितना खड़ा था, उस ग्राउंड के अंदर सिर्फ लोग जितना खड़ा था, उसी का अंदर ही सिर्फ उस दास रोने का शक्ति के द्वारा भयानक बारिश उस ग्राउंड में हुआ। लेकिन चारों तरफ बिल्कुल बारिश नहीं, सब सूखा। ऐसा स्क्वायर में लोग देख रहा था, जितना लोग खड़ा उससे उधर ही बारिश। दास रो रो कर लोगों को बोलने लगा, ये देखने वाला बारिश
तुम मुझे मांगने का समय में मैं इस जगह पर रो रहा था, आज उसी के कारण केवल तुम्हारे ऊपर ही बारिश का बूंद भयानक रीति से गिर रहा है। आज मैं देख सब सूखा पड़ा है। दास उस दिन केवल रो रो के शुश्रूषा किया, परंतु जैसा ही दास रो रो के शुश्रूषा करने लगा, दास को भी मालूम नहीं 30 लाख 25 लाख लोग फुट फुट कर रोकर एक ही शब्द बोलने लगा, हमें यीशु चाहिए, हमें यीशु चाहिए, हमें यीशु चाहिए। तू पास्टर बोस को ढूंढ कर इधर आने का समय में सोच, तुझे पास्टर बोस, पास्टर पॉल, पास्टर राहुल, पास्टर सैमुअल नहीं तुझे जरूरत है, तुझे जरूरत है केवल यीशु मसीह। क्योंकि वही यीशु है जो प्रकाश है, वही यीशु है जो प्रकाश की दाता है, वही यीशु है जो प्रकाश का राजकुमार है। आपको मालूम, हम अंधेरे में प्रभु का तेजस ना उतरने के लिए शैतान अभी से नहीं, शुरुआत से कार्य किया, शुरुआत से। परमेश्वर की तेजस में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर ने बनाया हुआ परमेश्वर की आदि की कलीसिया आदम हवा, उनकी तेजस को नाश करके, तेजस नाश होने के कारण दुनिया में पाप आया, तेजस नाश होने के कारण दुनिया में बीमारी आया, तेजस नाश होने के कारण दुनिया में पराजय आया, तेजस नाश होने के कारण दुनिया में मरण आया। उस दिन शैतान फड़फड़ाकर दोनों जन को उस तेजस से निकाल दिया। आज भी शैतान कलीसिया के अंदर घुसकर लोगों को भी उस तेजस से बाहर इसलिए निकाल रहा है कि तू श्रापित हो, तू बीमार से मर जाए, तू रोग से मर जाए, तू पराजय में मर जाए। तेजस नष्ट हुआ हे आदम, तू मरण की अधीनता में चला गया। शैतान हमारा धन से नहीं डरता, शैतान हम देने वाला ये 10-20 रुपया जो तुम इसमें डालते हैं, तुम्हारा दशांश, इससे नहीं शैतान डरता। पर तो शैतान तब डरता है जब उसको मालूम पड़ता है राजकुमारी के ऊपर परमेश्वर का तेजस उतर चुका है, सरोजनी के ऊपर प्रभु का तेजस उतर चुका है, नीलेश के ऊपर परमेश्वर का तेजस उतर चुका है। कि उसको मालूम है अगर सरोजनी के ऊपर, राजकुमारी के ऊपर, अमोल के ऊपर, नीलेश के ऊपर अगर प्रभु का तेजस आएगा, श्राप उनका ऊपर से टूटेगा, ये शैतान को मालूम है। मरण उनके ऊपर से टूटेगा, ये शैतान को मालूम है। पराजय, अनसक्सेसफुल उनके ऊपर से टूटेगा, ये शैतान को मालूम है। पर सत्य यही है, परमेश्वर की तेजस अंधेरा से यात्रा करने वाला परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर आज तेजस चमकने जा रहा है। क्योंकि तेरा श्राप, तेरा बंधन, तेरा पराजय, तेरा मरण, तेरा पाप, तेरा व्यभिचार, तेरा बंधन, ये सारा बात आज परमेश्वर की तेजस का सामने घुटना टेकने जा रहा है। आदम पराजय हुआ, तेजस नष्ट हुआ परमेश्वर की आदि की कलीसिया को अपंग किया हुआ अंधेरे का शक्ति
दुनिया की राजकुमार शैतान, उसके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए शैतान हाथ रखा हुआ परमेश्वर की कलीसिया आज मुझे नहीं मालूम, तू तोड़कर आज बाहर आने जा रहा है। शैतान की हाथों को, पैरों को, उसकी जीभ को फाड़ने वाली तेजस्वी तलवार कुछ विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की आत्मा डाल रहा है। तेजस नष्ट हुआ परमेश्वर की कलीसिया, यहोवा यो कहता है, अंधकार का साम्राज्य से जो मैंने तुम्हें प्रकाश में लेकर आया, तुम फिर से उस अंधेरे में गया, परंतु मेरी आगमन आ चुका है। मेरी कलीसिया को वापस खड़ा करने के लिए, मेरी कलीसिया को वापस जिलाने के लिए, मेरी कलीसिया की लंगड़ापन को दूर करने के लिए, अंधापन को दूर करने के लिए नष्ट हुआ उस तेजस को आज मैं कलीसिया के ऊपर उंठेल ले जा रहा हूं। कलीसिया तेजस का साथ बाहर आ यीशु मसीह के नाम से। बाहर आ कलीसिया, बाहर आ। सही यही है, तू अब तक मरा नहीं है रे कलीसिया, तू सिर्फ सोया है। दुनिया में तू सोया है। मेरे शब्दों में कुछ लोगों के अंदर एक भयानक अधिकार अनुभव हो रहा। कौन है यहां पे? मेरे शब्दों में कुछ अधिकार तेरे अंदर तुझे फील हो रहा है। ऐसा कोई है कि यहां पे? मेरे शब्दों में तुझे एक अधिकार फील हो रहा है। फील इसलिए हो रहा है, सही बोलकर शैतान ने तुझे सुला डाला था, परंतु आज सत्य बोलकर तू बाहर आ यीशु मसीह के नाम से। तेजस लौटा रहा है प्रभु, गिर पड़ यीशु मसीह के नाम से। तेजस तुझे वापस दे रहा है, खोया हुआ तेजस तुझे वापस दे रहा है। ले यीशु मसीह के नाम से रिसीव रिसीव रिसीव। ले तेजस। अंधेरा डालकर परमेश्वर की कलीसिया को मार डाला हुआ हे अंधकार, ले तेजस विश्वासी। ले तेजस यीशु मसीह के नाम से। सत्य यही है, तू सोया था, तू अंधेरे में सोया था, पाप में सोया था, मरण में सोया था, व्यभिचार में सोया था, पराजयों में सोया था, परंतु तेजस का द्वारा तू बाहर आ यीशु मसीह के नाम से। सत्य 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 तेजस यीशु मसीह के नाम से तू प्राप्त कर कलीसिया। रमथा रेगल प्रौड़ा रेगेनेगडेगल शमथना हमदल कमना प्रौड़ा रेगना। एक मिनट अन्य भाषा में तेरा मुंह खोलकर आराधना कर। प्रौड़ा रेगने गडेगल शमथना। अंधकार की साम्राज्य आज फड़फड़ाने दे तेरे शब्दों में। रिबल प्रौड़ा रेगने गडेगरेगसिया हमदल कमन गडेगल प्रौड़वा दीवार अबल शमथा रेगने गडेगरेगसिया हमदल कमन गडेगल प्रौड़वा दीबल प्रौड़ा रेगने गडेगल शमथना हमथना रेगने गडेगरेगसिया दीबल प्रौड़ा रेगने गडेगल शमथना हमदल प्रौड़ा रेगने गडेगरेगसिया। परमेश्वर ने अविनाशी बीज अविनाशी बीज अविनाशी बीज अविनाशी बीज अविनाशी बीज
कुछ लोगों के अंदर आज बोया है आत्मा ने। आज एक बात मैं बोलता हूं, आज यहां से उठकर तू घर पे गया तो भी, 2 दिन के बाद तुझे फिर से गिराया तो भी, आज आत्मा ने तेरे अंदर बोया हुआ वो अविनाशी बीज तेरे अंदर से परमेश्वर की आत्मा आने वाला कुछ महीनों में बाहर लेकर आएगा। वो अविनाशी बीज और कुछ नहीं, परमेश्वर की तेजस, परमेश्वर की अधिकार, परमेश्वर की वरदान, परमेश्वर की आत्मा की फल अविनाशी बीज बनकर तेरे अंदर से बाहर आने जा रहा है। पंकज बाहर आना है, बाहर आना है। कल तक तू सोया था कि नहीं? सोया था ना? आज सत्य तुझे जिलाने जा रहा है। लौट कर गया वह विश्वासियों को आत्मा प्रार्थना भवन के अंदर घुटना टेकने के लिए मजबूर करने जा रहा है। मुझे वचन पढ़ाने के लिए बहुत है मेरे प्रियो। आत्मा मुझे रोकने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा आप लोगों का बीच में उतर कर एक अग्निमय शुश्रूषा आप लोगों का साथ मिलकर करूं। मैं बहुत चाहता हूं, परंतु समय के कमी के कारण एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं। तेजस नष्ट हुआ आदम की संतान नहीं है तू। मैं गर्व से बोलता हूं, मैं आदम का संतान नहीं। मेरे साथ कितना लोग गर्व से बोल सकते हैं, आज से हम आदम का संतान नहीं है रे। नहीं नहीं, जीवन दिया हुआ उस यीशु का चुना हुआ वंश है यहां पर बैठा हुआ एक एक कलीसिया। तेजस नष्ट हुआ आदम का वंश नहीं है तू। आदम का वंश पाप की अधीनताओं में झुकने का समय। तेजस का साथ मसीहा का वंश आज यीशु मसीह के नाम से सत्य बोलकर नींद से जाग कलीसिया। आदम का वंश नहीं, तू मसीहा का वंश है। प्रकाश का बच्चे लोग, जीवनदाता का बच्चे लोग, सृजनहारा का बच्चे लोग। यूहन्ना पहला उसको 1 से लेकर 5 पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूं। उस जीवन के वचन के विषय में, हाँ, जो आदि से था, हाँ, जिसे हमने सुना, हाँ, और जिसे अपनी आंखों से देखा, हाँ, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा, हाँ, और हाथों से छुआ, हाँ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे। हाँ, 1 मिनट। अंधेरा ने हमारा स्वातंत्र छीना था कि नहीं? हमें आत्मा में देखने के लिए अंधेरा ने एक पर्दा डाला। मसीहा को छूने के लिए हमें पर्दा डाला। इधर वचन में क्या लिखा है? तुझे उस जीवन के वचन के विषय में, जो आदि से था, हाँ, जिसे हमने सुना। सुना। प्रकाश ने
तेरी आत्मिक कानों को खोल दिया। हाँ, और जिसे अपनी आंखों से देखा, क्या किया? आगे। और जिसे हमने ध्यान से देखा हाँ, और हाथों से छुआ। क्या किया? कानों से सुना, आंखों से, हाथों से। यह है परमेश्वर की जीवित कलीसिया। स्वातंत्र नष्ट हो गया। अंधेरा ने प्रभु का शब्द तेरे कानों में नहीं आने के लिए तेरा कानों को बंद कर डाला। अंधेरा ने मनोज ब्रदर, आंखों से तू ना देखने के लिए तेरी आंखों में पर्दा डाला। तू मसीहा को आत्मा में स्पर्श ना करने के लिए अंधेरा ने तेरे हाथों को बांध कर रख दिया। परंतु अगर आज तुझे विश्वास है, तेजस नष्ट हुआ आदम का वंशावली नहीं, परंतु तेजस लेकर चलने वाला उस मसीहा का वंशावली है, तो हमने पढ़ा हुआ वचन के अनुसार कानों से मसीहा का शब्द तू सुनेगा, तू देखेगा, तू स्पर्श करेगा, तू बात करेगा, तू देखेगा, तू चलेगा मसीहा का साथ। क्योंकि तेजस नष्ट नहीं, तेजस आज तुझे मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से। मिल गया समझ। आंखों में बहुत पर्दा डाला कल तक, तू सोया है बोलकर, कल तक तेरी आंखों में पर्दा डाला सही बोलकर, तेरा शरीर को नाश करने के लिए कोशिश किया सही बोलकर, तुझे रोग में डाला, बीमारी में डाला सही बोलकर। परंतु आज अधिकार का शब्दों का साथ में मैं बोलना चाहता हूं, सत्य यही है, धर्म का सूर्य आज ये प्रार्थना भवन के अंदर उदय होने जा रहा है। उसके किरणों के द्वारा आज तेजस तुझे वापस मिलने जा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। धर्म का सूर्य मेरा यीशु मसीह, उसकी किरणों के द्वारा तेजस प्राप्त करके ही तू वो दरवाजा का बाहर आज यीशु मसीह के नाम से अपना घर पे जाएगा। अगर विश्वास है तो तालियों का साथ, स्तुति के साथ, आराधना के साथ प्राप्त कर। रिसीव द अनॉइंटिंग, द ग्लोरी, द तेजस इन द नेम ऑफ जीसस। महिमा खोया हुआ विश्वासी है, महिमा प्राप्त कर। तू परमेश्वर की कलीसिया, अंधेरे का साम्राज्य नहीं, परमेश्वर की कलीसिया है। मुझे ऑनलाइन से सुनने वालों, अंधेरा नहीं, अंधेरे का साम्राज्य नहीं, तू परमेश्वर की कलीसिया। तेजस को आज प्राप्त किया हुआ परमेश्वर की कलीसिया। ओ रमथा रथे रथो रगधा, रमथा रेगन गडगल प्रौढ़ा, शमथा रेगना रेगल प्रौढ़ा रेगने हमदल प्रौढ़ा का रेगने गडगरेगस्या। मसीहा की वंशावली आज तू खड़ा होकर तेरे घर पे जाने से पहले तेजस तेरा शरीर में प्राप्त करके तू जा। क्योंकि धर्म का सूर्य, धर्म का सूर्य, धर्म का सूर्य, धर्म का सूर्य ये प्रार्थना भवन के अंदर उदय हो चुका है। उसके किरणों के द्वारा, किरणों के द्वारा, किरणों के द्वारा तेरी आंखों से तू देखेगा,
कानों से सुनेगा, हाथों से स्पर्श करेगा। पर्दा फाड़ने जा रहा है मसीहा। कलीसिया, 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 तेजस का साथ तू खड़ा हो। कल तक तेरी आंखों को पर्दा डाल दिया था रे कलीसिया, क्योंकि सही बोलकर तुझे सिर्फ सुलाया था, अंधेरे ने तुझे सुलाया था। परंतु सत्य बोलकर मेरा प्रभु तुझे बाहर लेकर आना चाहता। कल तक तूने दुनियादारी किया रहेगा, कल तक तेरी स्वर्गीय पप्पा को तूने याद नहीं किया रहेगा, क्योंकि सही यही था रे, तू कलीसिया सो चुका था। परंतु आज सत्य बोलकर रबल प्रौढ़ा रेगना रेगल शम था, हमदल खमना प्रौढ़ा रेगने गडेगल शम था ना, दिबल प्रौढ़ा रेगने गडेगे रेगसिया, हमदल खमने प्रौढ़ा रेगने गडेगल शम था ना, हम था रेगने गडेगल प्रौढ़ा दीबार अबल शम था रेगन गडगरेगसिया। सोया हुआ तुझे तेरी गंदगियों को बाहर फेंककर, सही बोलकर तुझे इतना वर्षों से सुलाया, उस अंधेरे को आज मैं तोड़ने जा रहा हूं। अगर तुझे विश्वास है तो, समर्पण है तो, आज सत्य बोलकर मरा हुआ तुझे मैं जिलाकर मेरी कलीसिया में बदलने जा रहा हूं। कलीसिया आज जागने दे। सही नहीं परंतु सत्य बोलकर आज कलीसिया घर लौटने दे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शुरुआत में पढ़ा हुआ वचन के अनुसार अंधेरे से आज प्रकाश का वंशों में प्रभु की आत्मा बदलने जा रहा है। घर पे जाकर खाना पीना खाकर तू सोने से अच्छा है। कल तक तू सोया था, परंतु आज तेरे घर में जाकर सत्य बोलकर आज कलीसिया के अंदर तू इतना दिन से तुझे देखने नहीं, प्रभु की शब्द सुनने नहीं तुझे हो रहा था। परमेश्वर को आत्मा में स्पर्श करने के लिए, मुंह से बात करने के लिए इतना तक अंधेरा ये कलीसिया को घेर चुका था। परंतु आज मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे घर में तू जब जाएगा, तेरा घर में जब तू बैठेगा, तेरा कमरा का दरवाज़ा बंद करके जब तू पिता का साथ आज रो रो कर तूने मुझे जिलाया, तूने मुझे जिलाया, सत्य बोलकर तूने मुझे तेरी तेजस से जिलाया, ये तू चिल्ला चिल्ला कर रोने का समय स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर तेरे पास उतर कर आने वाला उस मसीहा से आज तू बात करके आज तू उसकी महिमा को लेकर चलना शुरू होगा। अंधेरा नहीं, प्रकाश। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। हमें कहाँ से परमेश्वर ने बुलाया, किस बातों के लिए बुलाया और कहाँ रख दिया। इस बातों की एक छोटी सी बात था प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का दास ने आमीन आपको कहने के लिए आत्मा से आमीन परमेश्वर ने उनको उपयोग करने के लिए कारण नहीं था। क्योंकि बहुत सारे लोग वास्तव में हमारी अज्ञानता का कारण और हमें किसी बातों से छुड़ाया और कहाँ रख दिया, इसका महत्वपूर्णता ना समझने के कारण
और कई लोग वास्तव में फिर से अंधेरे के साम्राज्य में जाने के लिए हमें अवसर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ये पत्रिका लिखने के समय वो खुद कारागृह में थे, वो खुद रोमा में जेल में थे। जेल में अंधेरे के कुंड में पड़ा रहने के समय उन्होंने आश्चर्य रीति से अनुभव किया वह हर एक अंधेरापन। उन्होंने आत्मीय विषय में वास्तव में इससे भयानक हमें जेल में बंद शैतान ने बंद किया हुआ उस अंधेरे की गहराई के वास्तव में लोगों को हमें समझाने के लिए उन्होंने कोशिश की अपने पत्रिका के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इनमें से छुड़ाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता भी इधर बोला गया है। पहला रास्ता यही है, आपकी चाल चलन को सही करो। देखो पढ़ लीजिएगा 9 वाक्य, 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। ताकि तुम्हारा चाल चलन हाँ प्रभु के योग्य हो। हाँ मैं प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे नंबर 1 आप चाहते हैं पुत्र का राज्य से शैतानी के साम्राज्य से मुझे बचकर हमें पुत्र का राज्य में वास्तव में ज्योतिषों का समान वास्तव मुझे जीना है। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, आपका चाल चलन को सही करो। आमीन। हम बोलेगा कौन सी चाल चलन है, अभी कौन सी चाल चलन सही करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कौन सी चाल चलन में थे? प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक दुनिया का बातों को मानते हुए अपने पारिवारिक जीवन में आपने किया वह जिंदगी कैसे था याद करो। इधर याद दिला रहे हो बातों को, याद दिला रहे बातों को। आमीन। उस बातों को याद करके हम देखो हम पहले कौन सी जिंदगी में थे। पौलुस उसी अध्याय में कह रहा, उसी हमें प्रेसिस में कह रहा है, तुम वास्तव में क्या बोलते हैं 6 वाक्य में, दूसरा का 6 और 7 वाक्य पढ़ दिएगा। हमको क्या करना है 6 वाक्य में? अतः जैसे हाँ। तुमने मसीह यीशु को हाँ। प्रभु करके ग्रहण कर लिया, हाँ। वैसे ही उसमें चलते रहो। उसमें चलते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? उधर लिखा है फेलोशिप में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, पर हिंदी बाइबल ट्रांसलेशन से नहीं है। मैं मराठी ट्रांसलेशन अच्छा है 6, दूसरा का 6। तर ख्रिस्त येशू जो प्रभू ह्याला जसे तुम्ही स्वीकारले तसे त्याच्यामध्ये चालत राहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी फेलोशिप में हमेशा चलता रहना है। आपकी जिंदगी सुधारने के लिए नंबर 1 रास्ता है उसकी फेलोशिप में, क्योंकि फेलोशिप के द्वारा वास्तव में हमारी चाल चलन परखने के लिए मौका मिलता है। क्योंकि फेलोशिप में वचन मिलते हैं, फेलोशिप में सानिध्य मिलते हैं, फेलोशिप में पवित्र आत्मा का दान मिलते हैं, फेलोशिप में बहुत कुछ हमें मिलते हैं जो दुनिया नहीं दे सकते। आजकल लोगों को ऑनलाइन सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ऑनलाइन में प्रेज़ द लॉर्ड आपको वचन मिलेगा पर परमेश्वर का सानिध्य नहीं मिलेगा। उत्तम उतरा हुआ परमेश्वर की अभिषेक नहीं मिलेगा। उस अभिषेक के लिए वास्तव में हमें फेलोशिप की जरूरत है। तो उसी फेलोशिप में चलते रहो। नंबर 1। उसकी बात हम पहले क्या क्या हम पीछा करता था, उस बातों से हट जाओ। 16वां वाक्य पढ़ो, 16वां दूसरे का 16। इसलिए हाँ। खाने पीने या पर्व हाँ। या नए चांद हाँ। या शब्द के विषय में हाँ। तुम्हारा कोई फैसला न करे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी हमारी मानुषिक त्योहार, मानुषिक रीति से हम पहले करके आए वह त्योहार, ये सारी बातों से दूर रहो, है ना। अभी तो त्योहारों की हमें प्रेज़ द लॉर्ड मेला है त्योहारों की मेला आ रहे। अभी क्या आ रहे? अभी क्या आने वाला है? हाँ, गणपति आ रहे, वनस्पति या गणपति है ना, गणपति, प्रेज़ द लॉर्ड। गणपति आ रहे, उसके बाद नवरात्रि आ रहे, है ना। हाँ, सब याद है डांडी खेलने का सब याद है
इसलिए उद्धव ठाकरे अपने चीफ मिनिस्टर ने सब बंद करके रखा, नहीं तो कब का खोल दिया होता, इसलिए बंद करके रखा है। अभी कोई कोरोना कुछ नहीं है, इसलिए बंद कर रखा है, क्योंकि मालूम है चलो फिर त्योहार में जाएगा, फिर ये करेगा वो करे, वो तक बोल रहे। आजकल इस बार दयांडी हुआ, बंद किया ना गवर्नमेंट, मैं कब का बोल रहा बंद करो करके मैं नहीं किया तो उद्धव ठाकरे बंद करेगा बाइबल कहता है ये सब बंद कर, बाइबल कहता है ये सब बंद कर, नहीं किया तो गवर्नमेंट बंद करेगा। अभी दयांडी बंद हो गई, इस पर कोई नहीं हमें पर चलो खेला। अरे पहले जमाने में कोई कुछ किया करके बोले थे, हम भी वो सब करके क्या फायदा है, हमारा टांग टूटना, वो करना, ये करना, क्या 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 जरूरत है ये सब करने की, इससे क्या संदेश मिलते हैं। एक एक किस्तियत से तीवार हर बातों से एक संदेश है, अच्छा संदेश है इंसान को। मत दयांडी से कौन सी संदेश है बता, बोलना, दयांडी से कौन सी संदेश पब्लिक को मिलते हैं? आपको मालूम है दयांडी क्यों करते? वो पहले मक्खन चोरी करता था, है ना, यही संदेश है ना। इससे आपको क्या फायदा हो रहा है बता? आमीन। चलिए गवर्नमेंट बंद कर दिया वो बातों को, इस बार कुछ नहीं हुआ। बाइबल कहता है सारी बात बंद कर, उसकी बात भाई चलो उसके 20 वाक्य पढ़ लीजिएगा। जबकि तुम मसीह के साथ हाँ। संसार की हाँ। आदि शिक्षा की ओर से हाँ। मर गए हो, हाँ। तो फिर क्यों उसके समान हाँ। जो संसार के है हाँ। जीवन बिताते हो? हाँ, क्या क्या है? तुम ऐसी विधियों की वश में क्यों रहते हो? हाँ। कि यह न छूना, ये छूना नहीं, उसे न चखना, ये चखना नहीं, उसे हाथ न लगाना, हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये सब और पुराने स्वभाव का था। हाथ न लगाना, चखना नहीं, जाना नहीं, पकड़ना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब थे इस भारत में थे। नहीं, अंबेडकर साहब इतने चिल्लाया क्यों? मैं अंबेडकर साहब को सलाम करता हूं, उन्हें इतना बड़ा काम क्यों किया? क्योंकि ये सब थे भारत में, लोगों को डिवाइड करना, तू शूद्र है, तू वास्तव में शेड्यूल कास्ट है। मेरे को बहुत दुख होते हैं वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और हमको अच्छा भी लगता है ना है ना, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मिलने के लिए लोग लाइन में हैं। अरे खुद को सोच, तुम शेड्यूल कास्ट है, वो सर्टिफिकेट मिलने के लिए आजकल क्या क्या नहीं करते लोग। तू जाति में सबसे नीचा जाति है ये कहने के लिए, और हम तैयार है उस स्वागत करने के लिए, क्योंकि बेटी का चलो नौकरी जल्दी मिलेगा ना, नौकरी, क्योंकि रिजर्वेशन ज्यादा है। चलो, पर क्रिश्चियन में हम ओपन में आ गया, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें रिजर्वेशन भी नहीं है, हमें प्रॉब्लम भी नहीं है, हमें राशन भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है। हम फायदा के लिए सब कर रहे हैं। सब शेड्यूल कास्ट हो, हमें 40 किलो चावल फ्री 1 ही रुपये में, है ना, गेहूं, तेल, दाल, सब कुछ फ्री। खुद बोलते हैं, खुद हम वास्तव में गवर्नमेंट के सामने वास्तव में हम बोल रहे हम शेड्यूल कास्ट है। पर क्रिश्चियन में आकर देख, ओपन में बदल जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल इसके खिलाफ है। परमेश्वर की नजर में कौन शेड्यूल कास्ट है बताओ आप? यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया आपको ये सारी बंधन से, फिर भी यीशु मसीह में रहेगा। इधर एक सुधीर पारक, आज सुनना, तू अपना बीबी को है क्रिश्चियन, परंतु कांबड़े हो, कांबड़े, उसको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रेस लोग गया जालना में,
मेरा पत्नी शेड्यूल कास्ट है, नौकरी चाहिए। यीशु मसीह में रहते हुए अपना फायदा के लिए बोल रहे, मैं शेड्यूल कास्ट है, मेरा पत्नी कांबड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है बंद कर ये नाटक। यही परमेश्वर का वचन कहता है, छूना नहीं। थोड़ा पढ़ो कि यह न छूना, मानुष्य का कल्पना। आप 21 से पढ़ना शुरू करें, 21 से। कि यह न छूना, ये ना छूना, उसे न चखना, चखना, उसे हाथ न लगाना, हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं हाँ। काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी। हम अभी भी इसी का हमें बातों में प्रचुर फंसे हैं। बात में बोलते परमेश्वर का, हमें परमेश्वर का ज्योति में हमको बदलना है। हम अभी भी खुद होकर वास्तव में अपना गड़ा दिया उसको, उस साम्राज्य में, शैतान के साम्राज्य में हम अपने आप को वास्तव में भेज दिया। क्योंकि चावल नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। फिर चलो खुद बोलते शेड्यूल कास्ट, मैं नीचे जाती है मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नो, आप परमेश्वर की कीमती है। अब यीशु मसीह में आ गया, अब ये सारी बातों से बाहर आया, अब स्वतंत्र हुआ, पुत्र का राज्य में आ पाया। आप भी शेड्यूल कास्ट का तस्दीक करने के लिए भागो मत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुद हम वास्तव में हमें शैतान का हमें परिचय मुंह में आते हैं। शैतान ये दुनिया का राजा है, उसके पास सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर से पुत्र के राज्य से फिर से उसकी राज्य में स्वयं जा रहे हम। उसके बाद तो क्या लिखा है, उसके बाद मैं जल्दी बंद करना जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और प्रभु चाहते हैं हमारे पारिवारिक जीवन में हम किस तरीका से जीने का। आमीन। बच्चे कैसा होना चाहिए अपना माता पिता के साथ, पत्नी कैसा होना चाहिए वास्तव में अपने पति के साथ, माता पिता कैसा होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। ये सारे बात वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। 18 पहले तीसरा का 18, हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अपने पति की अधीन रहो। अधीन रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बात वास्तव में यीशु में स्वतंत्र किया है, प्रैक्टिकली अपने परिवार में करना शुरू करने का। पत्नी क्या करने का, पति का अधीन में रहने का। हर बातों में मैं नहीं बोल रहा हूं पैसा गलत करने वाला पति का अधीन में रहने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। जो पति गलत कर रहा है जानने के बाद उसका अधीन में उसका सवाल कर सकते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे मेरे साथ। दैट यू कैन, आप करना है। देखो एक बात मैं बोल रहा हूं, ये कुछ पति लोग ऐसा समझते अपना पत्नी को अंडर कंट्रोल। नो, इट इज नॉट अंडर कंट्रोल। बाइबल में लेकर सबमिट टू द हस्बैंड, मतलब तुम हमें प्रचुर अपना पति की अधीनता में। वो अधीनता प्रेम से होता है, ऐसा नहीं बल से होता है। बल से कदा भी हो नहीं सकते, प्रेम से होता है अधीनता। प्रेम से, बल से नहीं होगा। तुझे मेरा अंडर रहना है, नहीं होगा। नहीं फोड़ा करने वाली, जाना तू, ऐसा बोल के वो चला जाएगा। प्रेम से होते हर एक अधीनता, प्रेम से। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये सारी बात आप समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो उसके बाद तो पति को क्या बोलते हैं, हे पतियों अपने अपने पत्नी से अपना पत्नी से प्रेम रखो। प्रेम रखो। कैसे? और उनसे कठोरता न करो। उनसे कठोरता ना करो। अपना पत्नी से कठोरता मत करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातों पर कठोर रीति से पति, मैं पति हूं, इस तरीका से एक्टिंग करते हैं। नो, मैं पति हूं,
और माता पिता को क्या बच्चों को क्या बोल रहे? हे बालकों, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन करो। फिर चलो, आप चाहते हैं ना मुझे पुत्र के राज्य में आना है, आप चाहते हैं ना फिर चलो शैतान के हाथों से मुझे बचना है, उसके साम्राज्य से मुझे बचना है, फिर चलो आप इस व्यवस्था को पीछा करो। बच्चों को बोलते अपना माता पिता का अधीन में रहो। फिर चलो उसकी हर बातों को मानते जाओ, माता पिता का एक बातों को मानते जाओ। मुझे तो नहीं लग रहा माता पिता जाके तुम खुदकुशी करो करके बोलता, ऐसा कोई माता पिता बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कोई माता बोले कि जाके दारू पियो, नहीं बोलेगा। आमीन। ऐसा कोई माता पिता अपना बच्चों को नहीं बोलेगा। तो ये सारी बात वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कैसे कैसे करने को भी लिखा है, कैसे करने का 22 वाक्य पर, ये दास लोग, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। दिखाने के लिए मत करो। बहुत सारे लोग दिखावटी करने के लिए हमें कोशिश करते, मेरा पति देखने का मैं क्या कर रहा हूं, मेरा सीनियर पास्टर देखने का प्रेज़ द लॉर्ड मैं क्या क्या करता हूं, और किसको दिखाने के लिए करने के लिए बोले 23 जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ करते हैं ना प्रभु के लिए करते हैं। अगर पति को प्यार करते हैं ना प्रभु के लिए करते हैं। हे पति दूसरे से व्यवहार करते हैं, फिर भी बोलते हैं उससे प्रेम करो, हमें परमेश्वर के जैसा। मुझे विश्वास है अगर आपका पति गलत लाइन में है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी आप उससे गहराई से प्यार करेगा, मैं विश्वास करता हूं एक दिन खुद रियलाइज करेगा वो। अगर आप हमेशा नफरत करते रहेगा, हमेशा गलत बोलते रहेगा, हमेशा झगड़त करते रहेगा, वो बोलेगा तेरे से चफरो ये। एक बात मैं बोलूं समझने का, वैसे तो आप लोग ऐसी कंडीशन में नहीं है, परंतु यू कैन गिव, किसी को उपदेश आप दे सकते हैं। ये खुद शादी किया पत्नी, रखेली पत्नी, पति को वास्तव में चलो सबसे ज्यादा चाहने वाला कौन होगा? बोलिए। पति को नहीं तो उस पुरुष को सबसे ज्यादा चाहने वाला कौन होगा? हैं? शादी की है होता हमेशा सामने है। चोरी करके पीने वाला पानी बहुत मीठा लगता है। इतने रखेली क्या करेगा मालूम है? हमेशा प्यार से ही करेगा वो, हमेशा प्यार से। जो प्यार नहीं है फिर भी प्यार उसको उसमें डाल देगा वो, उसमें वो, ताकि वो हमेशा मेरे पास रहे, उसका पास नहीं, मेरे पास रहे। तभी तेरा ये मुंह से निकले छी, मैं उधर ही जाता हूं। जो करते हैं ना, यीशु मत किसी को भी नफरत नहीं करते, यीशु किसी को भी नफरत नहीं करते। अपने चलो क्रूस पर चढ़ाने कसम परमेश्वर से पिता से ये विधि, प्रभु पिता ये जो कर रहे हैं नहीं जानते, इन्हें क्षमा करना। सबसे मुझे दुख लगता है वो वचन पढ़ने का टाइम, जो पकड़ने के लिए एक सेना आया, उसमें से एक सैनिक ने तलवार उठा के वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हम तलवार के साथ आए था, पतरस साथ में रहना वाला पतरस, हमें सैनिक को तलवार से काट कर उसका कान नीचे गिर गया। यीशु मसीह ने वो कान उठाया, फिर से उस सैनिक का हमें जगह में रख दिया।
और उसको चंगा किया। आया किसके लिए? यीशु को पकड़ने के लिए। चेले ने क्या किया? गला सॉरी उनको कान काट दिया। वो कान यीशु मसीह ने उठाया, पतरस को मुड़ के बोले, ए पतरस, जब तलवार उठाएगा तलवार से काटा जाएगा, ऐसा बोल के उन्होंने कान उठाया और वो सैनिक प्रेज लो जगह में रह के उसका प्रार्थना करके प्रेज चंगा की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो बात में पढ़ने के टाइम में वात्सल्य में रोता हूं। आमीन, इतना तक प्रेम मसीह में है। इसलिए आपको क्या बोलते हैं मालूम है? मसीह का जैसा, यीशु मसीह का जैसा प्रेज समझ के करो सब कुछ। अगर इत्यादि बातों से आप करते रहेगा प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको वादा करता हूं, आमीन, आप हमेशा पुत्र का राज्य में बने रहेगा। आमीन, शैतान का साम्राज्य में नहीं जाएगा। दिस द प्रैक्टिकल यू हैव टू डू इन द हाउस। आपका घर में इसको प्रैक्टिकली करना है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी अंधेरा का शक्ति आपको वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आपको हमें घेर नहीं पाएगा। आमीन, आप पुत्र का राज्य में वास्तव में बने रहेगा। यही वास्तव में प्रेज द लॉर्ड जेल में रह के, अंधेरे में रह के, हमें प्रेज द लॉर्ड बंधन में रह के, हमें पौलुस ने आत्मीय बंधन में रहने वाला, हमें कोलोस्से में रहने वाला, राज्य देश में रहने वालों के लिए पत्रिका लिखा। बोलते हैं हमेशा पुत्र का राज्य में बने रहो। हम आइए प्रेज द लॉर्ड, हम प्रेज द लॉर्ड अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। उस तो महान परमेश्वर में एक एक को सहारा करे। उस तो पुत्र के राज्य में महिमा का महत्व के साथ हमें प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन, हम बने रहने के लिए परमेश्वर में सहारा करने के लिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें।